बुक के अकॉर्डिंग देखिए, स्टेज 1 में एक स्क्वायर बना हुआ है, मतलब नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने दिख रहे हैं हमको यहाँ पर, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ये हैं 1। स्टेज 2 मतलब n इज इक्वल टू 2, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। स्टेज 2 में दो ऐड हो गए, मतलब 1 + 2 = 3 नंबर ऑफ टाइल्स हो गई। स्टेज 3 1 2 3 तो था ही, एक ये और एक ये ऐड हो गए, तो टोटल क्या हो गया, 3 + 2 मीन्स 5 टाइल्स। ऐसी n इज इक्वल टू 4 में चलें तो 1 2 3, मतलब आपके पहले 5 तो थे ही, साथ में 2 और ऐड हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो गई, 7। अब आप यदि देखोगे तो हर स्टेप में दो दो टाइल्स बढ़ रही है, दो दो टाइल्स हर स्टेप में बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे 2 + 2 हो गया, यहाँ पे 1 + 2 + 2 हो गया, 2 हो गया। इस टाइप से ये नंबर ऑफ टाइल्स बढ़ती जा रही है। मतलब पहले हमारे पास 1 टाइल थी, उसके बाद 2 और बढ़ गई, फिर 2 बढ़ गई, फिर 2 बढ़ गई। तो यहाँ पर यदि हम इसको जनरल जनरल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें, जनरल फॉर्मूला, तो तुम्हें देखने से क्या समझ में आ रहा है, 1 + 2 टाइम्स, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे 1 टाइम 2 है, फिर 2 टाइम 2 है, फिर 3 टाइम 2 है, मतलब n। जहां पर n की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 1 2 3 इस टाइप से। पर इसका हमें, हमारी कोशिश ये है कि हम वहां 1 से स्टार्ट करें, तो हमें इसके लिए जनरल फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये भी कंडीशन देखिए ना, यहाँ पे +1 तो ले लिया, हम 2 के साथ मल्टीपल ले लें, तो जैसे हमने ले लिया जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम 2n-1 ले लेते हैं। हम n इज इक्वल टू 0 तो लेंगे नहीं, अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। ये स्टेज 1 हो गई, तो देखिए नंबर ऑफ टाइल्स आ रही है 2 × 1 - 1 मतलब 1 आ रही है। n इज इक्वल टू 2 रख देते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 - 1 मतलब 3 टाइल्स हो गई। n इज इक्वल टू 3 रख देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 3 - 1 मीन्स 5 टाइल्स हो गई। इस टाइप से आप नंबर ऑफ टाइल्स निकाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू 2n - 1 बन गया। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ये भी है ना कि हमें 1 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से तो कोई नंबरिंग स्टार्ट होगी नहीं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को ये लेंगे। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया है इनने कि 7th स्टेज में कितने नंबर ऑफ टाइल्स होंगे, तो डायरेक्टली हम क्या पुटअप कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 7। n इज इक्वल टू 7 मतलब 2 टाइम्स ऑफ 7 - 1, 14 - 1 इज इक्वल टू 13 टाइल्स हो जाएंगे। इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। क्यों, क्योंकि जो भी वेरिएबल हमने यूज किया है उस वेरिएबल की पावर है 1। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन पर बेस्ड थिंक एंड रिफ्लेक्ट है। फॉर्मूला तो हमारा यही है। इसने बोला 15th स्टेज, मतलब n की जगह 15 रख दीजिए। इसने बोला 26 स्टेज, तो n की जगह 26 रख दीजिए। देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 15 - 1 मतलब 29। ऐसे ही हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 26 - 1 मीन्स 52 - 1 मीन्स 51 नंबर ऑफ टाइल्स। करेक्ट। अब हम देखेंगे पास पॉकेट मनी कितनी है। पॉकेट मनी है ₹100, स्टार्टिंग में इसके पास इतनी मनी है। सी स्पेंड्स ₹5 पर डे, हर दिन वो इतना खर्च करती है, हर दिन वो इतना खर्च करती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके पास ₹40 बचे। हमने मान लिया सपोज n days ही स्पेंड, n days कितने दिन वो वर्क पैसा खर्च करती है, n days। तो टोटल स्पेंड मनी कितनी हो जाएगी, टोटल स्पेंड मनी हो जाएगी 5 × n। तो फिर लेफ्ट मनी कितनी हो जाएगी, लेफ्ट मनी हो जाएगी 100 में से 5n को माइनस कर दीजिए। अब क्वेश्चन ने बोला उसके पास ₹40 बचे,
तो 40 इज इक्वल टू 100 माइनस 5n, मतलब 5n की जगह 100 माइनस 40, तो 5n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, n इज इक्वल टू 12 डेज। तो 12 डेज यदि 5 रुपए 5 रुपीज पर डे के हिसाब से खर्च करें तो उसके पास 40 रुपीज बचते हैं। ये इनने टेबल भी बनाई हुई है। करेक्ट। इसी से रिलेटेड थिंक एंड रिफ्लेक्ट। उसने बोला कि यदि वो 15 दिन खर्च करें, 15 डेज ले लें, तो कितना अमाउंट बचेगा। लेफ्ट मनी इज इक्वल टू 100, 100 पहले ही था, 5 इंटू 15, 100 माइनस 75 मीन्स ₹25 इसके पास बचा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल 8। ऑटो रिक्शा फेयर, ऑटो रिक्शा फेयर फिक्स फेयर ₹25 फॉर 2 किलोमीटर्स, और इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस बाय ₹15 पर किलोमीटर, पर किलोमीटर। अब ये बोल रहा है व्हाट विल बी द फेयर फॉर ट्रेवल 10 किलोमीटर। अब आप यदि स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर के लिए 25 और 15 किलोमीटर, तो लेट टोटल डिस्टेंस हम ले लेते हैं n किलोमीटर। इसमें से 2 किलोमीटर का कॉस्ट तो ₹25 है, प्लस इसके बाद बचा कितना, n-2 किलोमीटर बचा, जिसका चार्ज लगेगा 15 किलोमीटर के हिसाब से। कितना चार्ज लगेगा, 15 किलोमीटर। मतलब हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, टोटल फेयर इज इक्वल टू फिक्स चार्ज प्लस 15 इंटू रिमेनिंग डिस्टेंस। ये हम फॉर्मूला बना सकते हैं, या ये हम लीनियर एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला बन गया, 25 प्लस 15n-30, तो फॉर्मूला बन जाएगा 15n-5। इतना हमारा फेयर लगेगा। अब ये तो लीनियर रिलेशनशिप तैयार हो गया। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे इनने क्या दिया है, व्हाट विल बी द फेयर फॉर ट्रेवल 10 किलोमीटर। एन की वैल्यू टोटल कितनी दी हुई है, 10, बस रख दीजिए 10 किलोमीटर। हम यहां भी रख सकते हैं 150 माइनस 5 मीन्स 145 रुपीज। आप यदि ऐसा नहीं चाहते हो तो इसकी जगह हम ऐसा भी कर सकते हैं, 25 रुपीज फिक्स है, टोटल 10 किलोमीटर दिया हुआ है, बचेगा कितना, 10 - 2, 10 - 2 बचेगा, और इस रिमेनिंग का चार्ज है 15। तो ये कितना हो जाएगा, 825 प्लस 8 इंटू 15, तो 25 प्लस 120 मीन्स अगेन दिस इज ₹145। मतलब आप इससे भी कर सकते हो और आप इससे भी सोल्यूशन निकाल सकते हो, बट यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी। फॉर्मूला क्या बना यहाँ पर, 25 प्लस n-2 इंटू 15। यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ही होना चाहिए, तभी ये स्पेसिफिक आंसर होगा। अब इससे रिलेटेड एक थिंक और रिफ्लेक्ट दिया है। फेयर, टोटल फेयर दिया हुआ है ₹130। हम तो बोलेंगे आपसे ये फॉर्मूला बेटर है, डायरेक्ट निकाल लो। 130 इज इक्वल टू क्या दिया है क्वेश्चन, 15n-5, 135 इज इक्वल टू 15n, n इज इक्वल टू 135/15। क्या हो जाएगा 15 की टेबल में, मीन्स आंसर आ जाएगा टोटल 9 किलोमीटर। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। A student has 15 rupees in her saving bank account. बैंक अकाउंट में मनी कितनी है, ₹500।
शी गेट्स 150 rupees every month as pocket money. Gets rupees 150 every month, per month. How much money will she have at end of every month from the second month onward? अब इसने क्या पूछा है? विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के अंत में कितना हो जाएगा? जैसे फर्स्ट, एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ क्या हो जाएगा? फर्स्ट मंथ, भाई 500 पहले से था और 150 रुपए और हो गया, तो कितना हो गया? 650 रुपीज। फिर ऐसे ही हर महीने बढ़ता जाएगा। सेकेंड मंथ में क्या आ जाएगा? 500 तो होएगा ही होएगा, साथ में 2 टाइम्स ऑफ ₹150, मतलब 800 हो जाएगा। थर्ड मंथ के एंड में चाहिए, थर्ड मंथ के एंड में चाहिए तो 500 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 150, मतलब 500 प्लस 450 मीन्स 950 रुपीज हो गया। इस टाइप से वैल्यू बढ़ती जाएगी। यदि हम एन मंथ ले लें तो 500 प्लस एन टाइम्स ऑफ 150, या फॉर्मूला क्या बन गया? लीनियर रिलेशनशिप 500 प्लस 150n। अब इस पे बेस कुछ भी पूछ ले, फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट अमाउंट शी विल हैव इन एन मंथ। तो आफ्टर एन मंथ कितना हो गया टोटल? टोटल मनी हो गई इतनी। सेकेंड क्वेश्चन, रैली स्टार्ट्स विथ 120 नंबर, टोटल मेंबर्स कितने मेंबर्स हैं? 120। ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप, 9 मेंबर्स ड्रॉप मीन्स कम हो रहे हैं, ड्रॉप एवरी आर, ईच आर। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर? तो आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर मेंबर्स कितने बचेंगे? मेंबर्स लेफ्ट 120 माइनस 9 इंटू 1, कितना हो जाएगा? 111। आफ्टर 2 आवर्स 120 इनिशियल थे, 1 घंटे में 9 जा रहे हैं, तो 2 घंटे में कितने जाएंगे? 18, मीन्स 120 माइनस 18, तो कितना हो गया? 102। ऐसे ही आफ्टर 3 आवर्स 120 माइनस 3 इंटू 9 मीन्स 120 माइनस 27, कितना हो जाएगा? 93। इस टाइप से आप आफ्टर एन आर भी निकाल सकते हो। आफ्टर एन आर 120 माइनस n 9n, तो ये इतने मेंबर्स 9 घंटे के बाद बचेंगे। n, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन हो गया HR के लिए। थर्ड, suppose the length of the rectangle is 13 centimeter. Find the area if the breadth दी है 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन। हमें लीनियर पैटर्न निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ए ले लो, लेंथ हमको 13 फिक्स दी है, ब्रेड्थ को हम बी ले लेते हैं। फॉर्मूला लीनियर एक्सप्रेशन ए इज इक्वल टू 13b। हम बस बी की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट क्वेश्चन में एरिया हो जाएगा 13 इंटू 12, सेकेंड कंडीशन में हो जाएगा ए टू इज इक्वल टू 13 इंटू 10, एरिया थर्ड हो जाएगा 13 इंटू 8, बस 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है। फोर्थ क्वेश्चन में हमको दिया रेक्टेंगुलर बॉक्स, बॉक्स दिया है। बॉक्स का मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दोनों है। लेंथ हमको फिक्स दी हुई है,
7 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है, ब्रेड्थ 11 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इफ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हाइट की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर या 13 सेंटीमीटर दिया है। क्या होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस, लेंथ की जगह 7 रख दो, ब्रेड्थ की जगह, ब्रेड्थ कितनी दी है 11 सेंटीमीटर, 11 रख दीजिए, और हाइट हमको मान लेते हैं नोन नहीं है, नोन बाद में है, तो v इज इक्वल टू 77h। ये लीनियर एक्सप्रेशन बन गया। अब इस लीनियर एक्सप्रेशन में आप वैल्यू रख दो, आंसर आता जाएगा 77 इंटू 5, ये सेंटीमीटर क्यूब। V2 निकालना है तो 77 इंटू 9 सेंटीमीटर क्यूब। V3 निकालना है तो 77 इंटू 13 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। Sarita is reading a book have total 500 pages. She reads 20 pages every day. Reads 20 pages every day. How many pages will be left after 15 days? So generalize करें पहले. After 1 day, 1 day how many pages left? 500 minus 20, 480 pages. After 2 days, 500 minus 22 means 500 minus 40 means 460 pages. इस टाइप से हम एंड डेज ले सकते हैं। 15 डेज निकालना है तो आफ्टर 15 डेज यू कैन राइट 500 माइनस 20 पेजेस हैं और 15 डेज हैं, मीन्स 500 माइनस 300, टोटल नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट 200। एक्सप्रेस दिस इज इन लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न क्या हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो गया, 500 माइनस 20n, where n is number of days। आपको यदि किसी में प्रॉब्लम चाहे तो आप कमेंट में लिख सकते